हेलो दोस्तों, वेलकम टू अंजुम ड्रेस डिज़ाइन। तो दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं टूलिप शलवार और फ्रॉक का एक सेट। ये जो ड्रेस है हमारी, ये 10 ईयर ओल्ड बच्ची के लिए, मतलब 10 साल की बच्ची के लिए आप बना सकते हैं। आप इसी तरह से आप बड़ा भी बना सकते हैं, बस उसमें फैब्रिक को आपको थोड़ा सा ज़्यादा लेना होगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले टॉप कट करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर फ्रॉक के लिए हमने 2 मीटर फैब्रिक लिया था। फैब्रिक को ओपन किया, ओपन करने के बाद डबल फोल्ड किया विथ साइड से, फिर 4 फोल्ड भी हमने विथ साइड से ही कर लिया। फिर सिंपल जिस तरह से टॉप कट होती है उसी तरह से टॉप कट कर देंगे, स्टेप बाय स्टेप। आप देखिए यहाँ पर पहले शोल्डर, फिर शोल्डर की डी, फिर चेस्ट, फिर कमर का निशान सिंपल सा, फिर सर्कल। इस तरह से हम सारा ये जो है मार्क लगा लेंगे। फिर इसे हमने इस तरह से कट कर लिया है। कट करने के बाद यहाँ पर ये जो फैब्रिक है इसे हम पहले साथ ही बराबर कर लेंगे, क्योंकि अभी ये सेट है। फिर उसके बाद हम इसे ओपन करेंगे, एक पार्ट अलग करेंगे, एक पार्ट को वापस से फोल्ड करेंगे और इसमें नेक और आर्म होल कट करेंगे। यहाँ पर हमने नेक की विड्थ मार्क की है, आप अपने अकॉर्डिंग हम ज़्यादा मार्क कर सकते हैं। फिर हमने यहाँ पर आर्म होल कट किया है, मार्क किया है। फिर हम दोनों को कट कर लेंगे इस तरह से। कट करने के बाद अब बैक साइड का जो नेक है वो हम कट करेंगे। बैक साइड का नेक भी हमने इस तरह से कट कर लिया है। अब यहाँ पर ये जो फैब्रिक है इससे हम नेक की पट्टी कट करेंगे। किस तरह से कट करेंगे आप देखें, यहाँ पर हमने डबल फोल्ड फैब्रिक को 4 फोल्ड किया, फिर इस तरह से हमने उसके ऊपर एक पट्टी रखी इस तरह से, और इसे हम कट कर लेंगे। तो ये पट्टी हमारी कट हो चुकी है। इसी तरह से आप पट्टी कट कर इसे नेक बनाने में आसानी होगी। इसे हम फैब्रिक के राइट साइड में रखेंगे और स्टिच करते हुए रॉन्ग साइड में फोल्ड करके स्टिच कर देंगे। तो इस तरह से नेक हमने बना लिया। ये हमारा फ्रंट साइड है और ये हमारा बैक साइड है। दोनों साइड के नेक को हमने बना लिया। अब एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखेंगे दोनों पार्ट को, और इसके शोल्डर्स और साइड्स को स्टिच करेंगे। शोल्डर्स और साइड्स हमने स्टिच कर लिया। अब हम यहाँ पर स्लीव्स कट करेंगे। तो स्लीव्स के लिए हमने थोड़ी सी जो पफ वाली स्लीव्स होती हैं वो हम यहाँ पर कट करेंगे, वो डिज़ाइन वो बनाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर हमने यहाँ पर 6 इंच का एक मार्क लगा लिया। एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने यहाँ पर 6 इंच का लिया हुआ है। आप अगर बड़ा मतलब बड़ी फ्रॉक बना रहे हैं तो उसमें आप ये 10 इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक ले सकते हैं। उसके बाद में हमने उस 6 इंच के नीचे के निशान से हमने यहाँ पर हमारी जो स्लीव्स हैं उसकी जो लेंथ है वो मार्क की। फिर हमने बॉटम, फिर मार्जिन, सारी चीज़ें हमने मार्क कर ली हैं। सिंपल जो स्लीव्स हैं वो हम मार्क करेंगे। यहाँ पर जो 6 इंच का हमने मार्क लगाया था उसके नीचे से यहाँ से हमने मार्क लगाया था। अब यहाँ पर हम जो डीप होती है शोल्डर की वो सिंपल मार्क करेंगे। आपको यहाँ पर ध्यान देना है, जो सर्कल होता है उसका वो सिंपल सा हम यहाँ पर इस तरह से ये देखिए मार्क करेंगे। ठीक है, मार्क करने के बाद हम क्या करेंगे, अब हमारा यहाँ जो 6 इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसे हमने यहाँ पर क्या करना है, ये देखें इस तरह से बस सर्कल में हमने यहाँ पर इस तरह से मार्क कर देना है। बहुत ही आसान, ये जो स्लीव्स है बहुत ही आसान है, बहुत ही आसानी से बन भी जाती है और कटिंग भी इसकी बहुत आसान है। सिंपल आपको जो स्लीव्स है वो मार्क करना है। ऊपर की साइड जहाँ से हमारा शोल्डर जॉइंट होता है वहाँ पर आप क्या करना है, आपको बड़ी जो स्लीव्स अगर आप बना रहे हैं तो उसमें आपको 10 इंच एक्स्ट्रा रखना है, और अगर छोटा है तो आप 6 या 7 इंच फैब्रिक, 6 या 7 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा रख सकते हैं। फिर हमने यहाँ पर इसे कट कर लिया, फैब्रिक को हमने यहाँ पर भी बराबर कर लिया। अब इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इसका जो बॉटम है वो फोल्ड करेंगे, और फिर हमने यहाँ पर टॉप पर वापस आ जाना है। यहाँ पर हमने ऊपर साइड से यहाँ पर 2.5 इंच मतलब कि 2.5 इंच पर हमने यहाँ पर निशान लगाए दोनों साइड पर। ये देखिए दोनों तरफ, दोनों साइड पर यहाँ पर हमने इस तरह से ऊपर नीचे दोनों तरफ हमने यहाँ पर 2.5 इंच पर निशान लगा लिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो स्लीव्स है हमारी वो अटैच करेंगे। तो यहाँ पर आपको पता है स्लीव्स हमारे एक्स्ट्रा है, तो हम क्या करेंगे, नीचे से ये जो हमारा साइड का जो स्टिच है वहाँ से हम जो हमने निशान लगाया वहाँ तक दोनों साइड पर स्टिच करेंगे। यहाँ पर ऊपर की साइड हम ओपन छोड़ेंगे। जो 2.5 इंच का हमने निशान लगाया उस निशान तक हम इसे स्टिच नहीं करेंगे। यहाँ पर हम प्लेट्स बनाते हुए स्टिच करेंगे। पहले आप दोनों साइड को स्टिच करें, हम आपको मशीन पर बताते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा निशान है, हम क्या करेंगे, ये देखें दोनों साइड पर हमने निशान लगाया। अब हम यहाँ पर स्लीव्स को लेंगे। आप यहाँ पर ध्यान से देखना, हमने साइड इसका पहले स्टिच कर लिया है। आप चाहें तो साइड बाद में स्टिच करें, उसके बाद स्लीव्स लगाएं, लेकिन यहाँ पर हमने पहले स्टिच कर लिया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मार्जिन फैब्रिक लेते हुए स्लीव्स को सेट करेंगे और फिर यहाँ से हम इसे स्टिच करेंगे। नीचे साइड जो हमने मतलब जो फिटिंग का स्टिच किया है वहाँ से हम इसे स्टिच करना शुरू करेंगे। और ये जो साथ जो हमने निशान लगाया था उस निशान तक हमने इसे स्टिच कर लिया, बाकी हमने ऐसे ही छोड़ दिया। फिर पीछे की साइड से भी हम यही करेंगे। यहाँ पर ये देखें मार्जिन का फैब्रिक छोड़ते हुए हम इसे स्टिच करेंगे निशान तक का।
ये देखें, ये हमारा निशान है। निशान से हमने यहाँ पर स्टिच करना शुरू किया, नीचे तक हम स्टिच करेंगे। ये देखें, निशान से हमने स्टिच करना शुरू किया और नीचे तक हमने स्टिच कर लिया है। फिर ऊपर जो हमने 2.5 इंच का निशान लगा था उतना फैब्रिक हमने यहाँ पर ओपन छोड़ा है। अब हम यहाँ पर इसमें प्लेट्स बनाएंगे और स्लीव्स अटैच करेंगे, मतलब इसे जॉइन कर लेंगे। तो यहाँ पर ये देखें, ये जो हमारा सेंटर वाला निशान है और जो शोल्डर का सेंटर है ये बराबर होना चाहिए। तो इस तरह से हम छोटी छोटी सी प्लेट्स जो है वो बनाएंगे। ज़्यादा बड़ी प्लेट्स हमने नहीं बनाई। अगर आपको बहुत ज़्यादा आपने फैब्रिक लिया हुआ है इसकी लंबाई में तो आप बड़ी सी प्लेट्स डालें एक दूसरे के ऊपर करते हुए, तभी आपकी ये प्लेट्स आएंगी। तो हमारी जो प्लेट्स हैं ये डल चुकी हैं। हमारी जो स्लीव्स है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब इसका साइड जो है वो हम स्टिच करेंगे अपने बॉटम के अकॉर्डिंग। हम यहाँ पर इस तरह से स्टिच कर देंगे। तो हमारी जो स्लीव्स हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं, आप देख सकते हैं। अब हम आ गए, ये देखिए हमने दोनों स्लीव सेम इसी तरह से अटैच कर ली हैं। अब इसका जो घेर है वो हम कट करेंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पर पूरा स्क्वायर फैब्रिक लिया हुआ है 42 इंच, मतलब कि 42 इंच का ये फैब्रिक। इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों 42 इंच की है। तो 42 इंच का फैब्रिक हमने लिया और इसे इस तरह से हमने फोल्ड कर लिया। यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है, इस तरह से हमने इसे फोल्ड किया। ये हमने फोल्ड करने के बाद इस तरह से इसे एक बार और फोल्ड कर लिया। ये स्क्वायर फैब्रिक हमने इसे कर लिया है। अब यहाँ पर इस तरह से हमने फोल्ड किया कि इसके 2 साइड जो है वो जॉइंट है। ये 2 साइड ओपन जॉइंट है, ये इस तरफ साइड, और ये 2 साइड इसके ओपन हैं। तो हमने यहाँ पर ये देखें 1 2 3 4 फोल्ड हमने कर लिया और ये दोनों साइड ओपन है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर मार्क लगाना है। तो मार्क हमने यहाँ पर इस तरह से जितनी भी हमारी टॉप की स्कर्ट की लेंथ है उसके अकॉर्डिंग ही हमने यहाँ पर फैब्रिक लिया हुआ है। तो हम यहाँ पर मार्क करते चले जाएंगे। ये मार्क जो है वो हमारा जो लग रहा है वो 21 इंच का है। आप अपने अकॉर्डिंग लंबाई इसकी ले सकते हैं, उसमें फैब्रिक आपका थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पर ये इस तरह से हमने इसे मार्क कर लिया। सर्कल में हम इस तरह से मार्क करेंगे। ऊपर कॉर्नर से हमने नीचे टेप को रखा था, इस तरह से हमने सर्कल में मार्क कर लिया। मार्क करने के बाद ऊपर की साइड पर हम यहाँ पर आ गए। तो ऊपर की साइड पर हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने 1.5 इंच मतलब कि 2.5 इंच पर ये निशान लगा लेना है। आप अपनी कमर के अकॉर्डिंग इस तरह से निशान लगाएं कि ये पूरा मतलब फिटिंग के अकॉर्डिंग ही आ जाए। तो यहाँ पर अब हम इसे कट करेंगे। ये मार्क हमने सर्कल में लगाया, अब हम इन दोनों मार्क से इसे कट करेंगे। इसे हमने कट कर लिया है। अब हम इसे ओपन करके आपको दिखाते हैं। ये इस तरह से इसका घेर इसके किसी भी साइड पर जॉइंट नहीं है, पूरा सर्कल में हमने इसे कट किया है। आपको ओपन करके भी हम दिखाते हैं। यहाँ पर पूरा ये देखें, ये इस तरह से पूरा सर्कल में हमने इसे बनाया है, इसमें कोई भी जॉइंट नहीं है। सेंटर से हमने इसे बराबर से पकड़ना है, यहाँ पर सेंटर से इस तरह से, और इसे हमने टॉप में अटैच कर देना है। ये देखें, हमने यहाँ पर इस तरह से टॉप में अटैच कर दिया। ये देखें, टॉप में हमने अटैच कर दिया। इसका बॉटम भी हमने फोल्ड कर लिया है। हमारी जो फ्रॉक है वो बनके तैयार हो चुकी है। बहुत ही सिंपल सी, बहुत ही आसान है। आप चाहें तो यहाँ फ्रंट साइड पर कुछ बटन या फिर स्टोन या मोती वगैरह आप लगा सकते हैं। अब बारी है शलवार की। तो उसके लिए हमने यहाँ पर तकरीबन 2 मीटर फैब्रिक लिया। 2 मीटर से थोड़ा सा कम ही फैब्रिक है यहाँ पर हमने जो लिया हुआ है। तो ये फैब्रिक को हमने इस तरह से ओपन किया। ओपन करने के बाद इस तरह से हमने इसे डबल फोल्ड कर लिया। इसकी जो मतलब लंबाई वाली साइड थी उस साइड से हमने इसे डबल फोल्ड किया। डबल फोल्ड करने के बाद ये जो हमारा फैब्रिक है, ये इसकी जो लेंथ है डबल फोल्ड होने के बाद ये आई है हमारी 31 इंच, मतलब कि 31 इंच ये जो आई है इसकी लंबाई। तो यहाँ पर हमने इस तरह से ये देखें इसकी लंबाई है। अब हम क्या करेंगे, ऊपर साइड से यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक निशान लगाएंगे। तकरीबन हम यहाँ पर 8 इंच का हमने यहाँ पर निशान लगाया। 8 इंच का निशान लगाएं। आप चाहे बड़ी आपकी शलवार हो छोटी, अगर आपकी शलवार आप बड़ी ले रहे हैं, बड़ी शलवार बना रहे हैं तकरीबन 35 प्लस की, मतलब कि 35 इंच से ज़्यादा की, तो आप 2.5 मीटर फैब्रिक यहाँ पर ले। 2.5 मीटर फैब्रिक भी आपकी जो शलवार है बहुत ही आसानी से बन जाएगी। उसके बाद हमने क्या किया, जो दूसरा वाला साइड था वो हमने उसके ऊपर रखा है। जो 8 इंच का हमने फैब्रिक फोल्ड किया था 4 इंच पर हमने रखा है। 4 इंच को सामने की तरफ छोड़ दिया है। 4 इंच की दूरी से हमने फैब्रिक सेट कर लिया इस तरह से। ये देखें, फैब्रिक जो है वो हमारा सेट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, सामने के साइड से यहाँ से हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे।
ये देखें इस तरह से, मतलब सॉरी सिलाई नहीं लगाना है, हमने यहाँ पर निशान लगाना है। एक लंबी लाइन हमने इस तरह से ड्रॉ करनी है। ये देखें लंबी लाइन हमने ड्रॉ कर ली है। लाइन ड्रॉ करने के बाद इससे हम इस तरह से कट कर लेंगे। अब ऊपर वाला जो फैब्रिक है, जो बचा हुआ फैब्रिक है, उसमें हमारी बेल्ट जो है वो आसानी से कट हो जाएगी। अब हम यहाँ पर आसन कट करेंगे, तो आसन की जो विड्थ है वो हमने यहाँ पर 2 इंच मार्क की, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जो लेंथ है आसन की, जो डीप है, वो भी आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने वो मार्क लगा लिया है सर्कल में। आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा छोटा बड़ा जो भी है आप वो कर सकते हैं। ये हमने कट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, जो दोनों पार्ट्स थे हमारे, इन दोनों को इस तरह से पकड़ेंगे बराबर से। ये देखिए इस तरह से करेंगे और यहाँ नीचे की तरफ सर्कल में हम ये निशान लगाएंगे। एक मतलब सर्कल का छोटा सा निशान लगाएंगे। नीचे हम तकरीबन 1.5 इंच फैब्रिक छोड़ते हुए, ज़्यादा फैब्रिक हम नहीं छोड़ेंगे। इस तरह से ये देखें, ये हमने इसे कट कर लेना है सर्कल में। ये इस तरह से आप चाहें तो कोने भी रहने दे सकते हैं, लेकिन कोने बहुत ज़्यादा नीचे तक आ जाते हैं पैर के, इसलिए हम इसे सर्कल में कट कर देंगे। फिर वापस से हमने इसे इस तरह से सेट करना है। सेट हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आए कि हम किस तरह से इसे बना रहे हैं। तो यहाँ पर हमने इसे इस तरह से वापस से सेट किया। सेट करने के बाद यहाँ पर ये देखिए दोनों पार्ट्स हमने एक साथ ही कट किए हैं। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, अब यहाँ पर हम एक पट्टी बनाएंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पर ये पट्टी ली हुई है और ये फैब्रिक हमने जो फ्रॉक बनाई थी उसी से कट किया है। इसमें मतलब पाइपिंग टाइप की हमने लगा लेनी है। आप चाहें तो आप लेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब लेस भी लगा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इस तरह से सर्कल में एक एक लेयर में पूरा सीधा ओपन करके हमने ये लगाना है, खुला रहने देना है, मतलब पूरा स्टिच नहीं कर देना है। इस तरह से हमने ये लगा देना है। हम ओपन करके अब आपको बताते हैं कि आपको समझ में आ जाएगी। इस तरह से हमने ओपन करना है। ओपन करने के बाद ये देखें इसके 2 पार्ट्स हैं, एक पार्ट हमने अलग कर दिया। अब ये आसन वाला साइड है। अब हमने क्या करना है, इस साइड पर जो आसन नीचे वाला साइड है उस साइड पर हमने ये पाइपिंग टाइप की हमने ये लगा लेनी है। ये यहाँ तक हमने ज़्यादा ऊपर तक नहीं लगानी है, बस नीचे तक हमने तकरीबन 8 इंच तक लगा लेनी है। तो ये हमने पाइपिंग जो है वो लगा ली है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब हम इसे इसके ऊपर ये देखिए दोनों पार्ट्स में हमने लगा लिए। अब इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, ये देखिए यहाँ पर, और इसे हम स्टिच करेंगे। इसे हमने यहाँ से इस तरह से स्टिच कर देना है। तो यहाँ से आसन वाला जो साइड है वो हमने स्टिच कर दिया है। अब दोनों स्टिच थे उसे हम इस तरह से बराबर से एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और वापस से फिर हमने वही करना है इस तरह से। इसे अब दोनों जो पार्ट्स थे इसे हम एक साथ फोल्ड करते थे, अब दोनों आमने सामने की तरफ फोल्ड होंगे। यहाँ पर ये देखें इस तरह से हमने इसे फोल्ड कर देना है। ये हमारा इस तरह से जो मतलब इसे रखकर सेट करना है। अब ये जो नीचे वाला 8 इंच वाला फैब्रिक है उसके किनारे से जो उसका किनारा है 4 इंच हमने ऊपर वाली लेयर के नीचे रखा हुआ है। तो उसे ये देखें, ये हम इस तरह से इसे स्टिच करेंगे 4 इंच की दूरी से। इसे हम स्टिच कर देंगे तो क्या है, ये सामने से खुलेगा नहीं। तो हमने यहाँ से इस तरह से जितने आपको मोहरी बॉटम जितना रखना है आप उतना रख लें, फिर उसके बाद उसे पूरा जॉइन कर दें, पूरा स्टिच कर दें। अब हम यहाँ पर कट कर रहे हैं बेल्ट की कटिंग कर रहे हैं। तो उसके लिए बेल्ट की जो विड्थ है वो आप अपने अकॉर्डिंग, अपने बच्चे के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। हमने यहाँ पर 18 इंच पर लगाया हुआ है, मतलब 17 इंच की हमने यहाँ पर ये जो बेल्ट है वो कट की हुई है। आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब क्या करना है, इसके साइड को जो है वो हमने स्टिच कर देना है। स्टिच कर दिया हमने। अब हम इसे रखेंगे यहाँ पर इस तरह से और एक दूसरे के, ये देखें इस तरह से हमने रखना है बराबर से। और इसकी जो प्लेट्स हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में, जिस तरह से नॉर्मल शलवार में हम बनाते हैं, जिस तरह से धोती शलवार में हम प्लेट्स बनाते हैं उस तरह से हमने यहाँ पर प्लेट्स बना लेनी है। ये इस तरह से सारी प्लेट्स हमने यहाँ पर बना लेनी है। तो हमारी जो प्लेट्स हैं वो बन चुकी हैं। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, इसे इलास्टिक लगाना है और इसे इस तरह से फोल्ड कर देना है। तो हमारी जो ड्रेस है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। आप देख सकते हैं फ्रॉक और धोती का सेट बहुत ही प्यारा सा है। आप बच्चे के लिए, बड़े के लिए आप बना सकते हैं। और भी बहुत सारी वीडियोस हमने अपलोड कर रखी हैं, तो उन्हें जाकर ज़रूर चेकआउट करें। और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।